बच्चों हमने गई बारी हमने दो डिराइव सीखे थे, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम तीसरा डेरिवेशन सीखेंगे। तीनों डेरिवेशन फुल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थर्ड डेरिवेशन है कि ग्राफिकली डिराइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, ठीक है। ग्राफिकली पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप दिखाओ, ठीक है। ग्राफिकली डिराइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, ठीक है। डिराइव 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है ग्राफिकली डिराइव करो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप या डिराइव 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप? तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ग्राफ वही का वही है जो हमने पहले दो डेरिवेशंस में सीखा था, वही सेम टू सेम ग्राफ है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ O से A बॉडी चली थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, फिर A से B की तरफ गई, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। फिर ये टाइम इतना लगा, OC टाइम लगा, ठीक है। मैंने सब लिख दिया है कि भाई OA इनिशियल वेलोसिटी है, ये OA इनिशियल, ठीक है। BC है फाइनल वेलोसिटी, OC है टाइम है, BD है चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट वेलोसिटी बदली, U से B हुई तो BD है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अभी देखें आपको ये वाली इक्वेशन में इसका देखो स्टेटमेंट कैसा आएगा, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन का मतलब S होता है, ये रहा S, वेलोसिटी ये v, ठीक है। मतलब ये आपको डिराइव करना है, ठीक है। खास क्वेश्चन देखना है, मिक्स हो जाता है, ये एक का दूसरा लिख के आ जाते हैं बच्चे। ग्राफ तो क्या तीनों में सेम ही है, इतना तो तीनों में सेम ही है, ठीक है, पर मिक्स हो जाता है। पोजीशन वेलोसिटी ये सब मिक्स हो जाता है, तीन तरह के ग्राफ है ना, उल्टा पुल्टा कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कैसे स्टार्ट लोगे, तो देखो यहाँ पे S चाहिए ना, तो S क्या है, तो S देखो ये देखो एरिया है ये वाला। अच्छा इससे पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की एक फॉर्मूला लिखाऊं। आपको पता है ट्रिपेजियम कैसा होता है, ये ट्रिपेजियम होता है ये वाला, ठीक है, इसे ट्रिपेजियम कहते हैं, ठीक है। ABCD, ठीक है। ट्रिपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। तो ट्रिपेजियम की फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की फॉर्मूला हाफ हाइट, हाइट क्या है इसकी समझो, ये हाइट है dm, हाफ dm इंटू AB प्लस CD, AB प्लस CD, ठीक है। मतलब ट्रिपेजियम की फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई दो पैरेलल साइड्स, ठीक है। हाफ हाइट, dm क्या है, हाइट है, dm हाइट है, AB प्लस CD। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हाफ हाइट मल्टीप्लाई सम मतलब प्लस ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे भी ये ट्रिपेजियम है, देखो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड, ये देखो ट्रिपेजियम बना रहा है। क्या नाम है ट्रिपेजियम का, OABC। क्या नाम है, OABC ट्रिपेजियम का। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OABC, हाफ OABC एरिया ऑफ ट्रिपेजियम है, ठीक है। अच्छा इसमें हाइट क्या है, हाइट तो ये OC हाइट है, क्या है हाइट, हाफ OC, हाफ OC। अच्छा इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है, पैरेलल साइड्स ये AO और BC। फिर से देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OABC, ठीक है। इसमें हाइट क्या है, ये OC, ये हाइट है, और पैरेलल साइड्स क्या है, OA और BC, ठीक है, OA प्लस BC। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया था, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कराने के लिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसका लेना देना नहीं है क्वेश्चन से।
ठीक है। तो हाफ, अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जो है ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये डिस्टेंस है, ये क्या है पूरा एस है, क्या है डिस्टेंस है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ठीक है ये, ठीक है ये पूरा डिस्टेंस है। तो एस इज इक्वल टू हाफ, ओसी क्या है, ओसी टाइम है, देखो ओसी क्या है, ओसी टाइम, टी, ओए क्या है, ओए यू, बीसी क्या है, बी, ठीक है। तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू हाफ, अच्छा टी है ना, अच्छा अब ये देखो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको क्या दो इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा अब नाउ वी नो दैट, आपको क्या पता है, A इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, A इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, हमें पता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो t को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, t को यहां ले जाओ, a को नीचे लाओ, t इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इसको क्या दे दोगे, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दोगे, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1, ठीक है, 2 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू हाफ t मल्टीप्लाई u प्लस v है ना, u प्लस v को मैं v प्लस u लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, 1 प्लस 2 को मैं 2 प्लस 1 लिख सकती हूँ, तो u प्लस v को v प्लस u लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने ये बस क्वेश्चन लिखा सेम टू सेम, और इसमें t की जगह क्या डाल दूंगी, v माइनस यू अपॉन ए, t की जगह क्या डाल दूंगी, ये t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो v प्लस यू, ठीक है। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू हाफ, ये देखो ब्रैकेट है ना, तो v माइनस यू v प्लस यू अपॉन ए, ठीक है, v माइनस यू v प्लस यू अपॉन ए, ठीक है। देयरफॉर हाफ v माइनस यू v प्लस यू, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 1 b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a जा 2a, ठीक है। देयरफॉर 2a सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2a कहाँ जाएगा, क्रॉस में इधर। अच्छा ये क्या हुआ, ये मैंने फॉर्मूला लगाई, v माइनस यू v प्लस यू, ये मैथ्स की फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज चैप्टर में देखी थी आपने, ये भी देखो यहाँ एक्स्ट्रा करके लिखती हूँ, फॉर्मूला नहीं थी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे v माइनस यू v प्लस यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, 2a ऊपर ले जाओ, तो देयरफॉर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखो यही चाहिए हमें, ठीक है, हेंस डिराइव्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से कैसे किया हमने, देखो यहाँ o a b c चालू किया, ठीक है, या u ये v ये t, ठीक है, मतलब फिगर, ये ग्राफ तो किसी के लिए भी बदलेगा नहीं, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये शुरुआत की भी किसी के लिए नहीं बदलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देके डिसाइड करो, 2as इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लाना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे ही पूरा मतलब डिस्टेंस है, ठीक है, हाफ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल दो, s इज इक्वल टू हाफ, ओसी क्या है t, ओए प्लस ओए क्या है u, bc क्या है v, ठीक है, वी नो दैट, ये आपको याद, ये वाला वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, टी ऊपर ले जाओ, a नीचे लाओ, v माइनस यू अपॉन ए टी में डाल दो, ठीक है।
तो v माइनस यू प्लस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। मैं ये रख कर देती हूँ आपको, ये नड़ रहा हो तो, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा था, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ट्रिपेजियम की फॉर्मूला बता रही थी और वो आइडेंटिटी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, 2a ऊपर जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन हुआ, डेरिवेशन सिंपल। अब तीनों फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट कर लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एकदम याद कर लो। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के। बच्चों अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में ये तीन फॉर्मूलाज बिल्कुल बिल्कुल काम आएंगी। कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इन सम्स में एक मैं आपको बात बताती हूँ। इन सम्स में u जैसे है, u इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इनिशियल स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड कुछ भी लिखा आ सकता है। फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल फाइनल स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का s और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद रख लो कि ये सब होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इतना याद रख लो। अच्छा, और रेस्ट, रेस्ट या स्टेशनरी, ठीक है, ऐसे शब्द यूज हो। रेस्ट या स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग एट रेस्ट है, स्टार्टिंग एट रेस्ट है तो u 0 होगा, ठीक है। फिर फाइनल रेस्ट है, फाइनल में रेस्ट आता है तो v 0, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ लो, ठीक है। जैसे एक ट्रेन जा रही है, कार जा रही है, ट्रेन चालू हुई तो पहले खड़ी थी फिर चालू हुई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अच्छा, मतलब ये ट्रेन कैसे जाएगी? ट्रेन देखो ऐसे जाएगी। कार कैसे जाएगी? कार भी ऐसे सीधा, ठीक है। रोड पे तो सीधे जाया जाएगा ना, ट्रेन हो, कार हो। अच्छा, सपोज कोई बॉल का एग्जांपल हो, बॉल का, लिफ्ट का, तो देखो अगर बॉल या लिफ्ट का एग्जांपल हो, बॉल का, लिफ्ट का, ठीक है। तो जैसे बॉल होता है तो बॉल का कैसे एग्जांपल होगा? बॉल तो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर, ठीक है। तो बॉल जब भी, जैसे ये देखो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। अभी बॉल, आई एम थ्रोइंग अ बॉल डाउनवर्ड्स, आई एम थ्रोइंग अ बॉल डाउनवर्ड्स, मैं एक बॉल नीचे फेंकती हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉल है, तो देखो ये बॉल मैं क्या फ्रीली फॉल कर रही हूँ। फ्रीली फॉल मतलब छूटा छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो जब आप डाउनवर्ड्स बॉल को गिराते हो, ठीक है, बॉल को जब आप डाउनवर्ड्स गिराते हो, ठीक है, या फ्री फॉल, जब आप बॉल को डाउनवर्ड्स या फ्री फॉल या बॉल किसी भी वस्तु को डाउनवर्ड्स फ्री फॉल, तो यहाँ देखो जब आप गिरा रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0। देखो बॉल खड़ी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी आप ऐसे ऊपर से नीचे बॉल फेंकते हो, ठीक है, ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब बॉल, फ्री फॉल क्यों बोल रही हूँ? कॉमन सेंस है, बॉल अगर ऊपर से फेंकूंगी तो नीचे ही जाएगी। क्यों कॉमन सेंस है? क्योंकि मुझे ग्रेविटेशन लॉ पता है। न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के बारे में बात कही थी कि धरती के पास अट्रैक्शन फोर्स होता है, हमारे अर्थ के पास अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो हर चीज को नीचे खींचती है, ठीक है। अर्थ के पास अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो हर चीज को नीचे ही खींचती है, ठीक है।
तो ये मतलब ग्रेविटेशन है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ऐसे सम्स में जो फ्री फॉल वाले, फ्री फॉल, डाउनवर्ड्स, बॉल इज फॉलिंग फ्रीली, ऐसे सम्स में u 0 लोगे, ठीक है। फिर या v फाइंड करना रहेगा, या शायद v भी दिया रहेगा, v दिया रहेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी या तो फाइंड करना रहेगा या दिया रहेगा, ठीक है। टाइम t होगा, और s मतलब s को हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। s की जगह हाइट वर्ड यूज किया गया होगा, हाइट, ठीक है। s की जगह हाइट वर्ड यूज किया गया होगा, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, s, हाइट, ऐसे शब्द। और ऐसे सम्स में a की जगह g लिया जाता है, g मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल जाती है नीचे, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, तो a क्या होगा, g। ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। शायद पता हो तो, नहीं पता हो तो चलेगा, आगे सीखोगे। जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर हम सम्स में उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाली चीजें, देखो मैंने क्या बोला, कार, ट्रेन, ऐसा सम हो तो चलेगा, पर जब बॉल वाला सम हो ना तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जब भी बॉल वाला सम हो तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। एस, हाइट वर्ड यूज होगा, मतलब एस बोल रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही लोगे। फ्री फॉल वाले, डाउनवर्ड्स वाले, वी आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम अ टेरेस टू ग्राउंड, तो उसमें u 0 ही लोगे, ठीक है। और समझो इससे उल्टा, ठीक है, इससे उल्टा ये मैं आपको सारी जो टिप्स दे रही हूँ, ये सारे मैं जो आपको बता रही हूँ, ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सब समझा दे रही हूँ कि न्यूमेरिकल में ये 3 फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। मैं 3 फॉर्मूला बोल के सीधा जंप मार दूंगी तो ये चीजें आएंगी, ठीक है। फिर तब आप सोचोगे क्या आ रहा है सब कुछ, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ क्या आने वाला है। देखो अब यहाँ पे ये फ्री फॉल है, ठीक है। जब वस्तु उल्टी डायरेक्शन से ऊपर आती है, ठीक है। अभी मैं बॉल नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, देखो ये नीचे, ठीक है, मैं ये फेंक रही हूँ ऊपर, ठीक है। बॉल में क्या कर रही हूँ, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो व्हेन यू आर थ्रोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, ठीक है, गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। अगर अपवर्ड्स जा रही, कोई वस्तु अपवर्ड्स जा रही है, ठीक है, ऊपर जाएगी, तो ऊपर जो भी वस्तु अगर ऊपर आ रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है, ये नीचे है, ठीक है, यहाँ नीचे, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो नीचे चालू होगी ना इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी में उल्टा देखो इसका मोमेंटम होगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो दी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, ठीक है, क्योंकि देखो बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे जब नीचे है ना उसमें खासी स्पीड होगी, देखो नीचे खासी स्पीड होगी। जब ऊपर आएगी ना तो ऊपर थोड़ा हल्का रुक के आएगी, एकदम एक माइनर सेकंड रुक के आएगी, तो रुकेगी ना तो वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जब वस्तु फ्री फॉल होती है, ठीक है, छुट्टी छोड़ते हो वस्तु, मतलब नीचे की तरफ छोड़ते हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। और जब उल्टा होता है, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं, ठीक है। ये मतलब करते ही ऐसे सम्स है ना, नीचे और ऊपर वाले ऐसे ही करोगे। और एक और चीज, टाइम तो t, फिर s हाइट, वो तो सब ठीक है भाई, टाइम t लोगे, फिर हाइट की जगह s होगा, फिर यहाँ पे भी a की जगह g, पर यहाँ जो g है, यहाँ देखो आप वस्तु क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो, अर्थ की ग्रेविटी के अपोज में जा रहे हो। अर्थ क्या बोलती है, वस्तु नीचे फेंको,
आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। ये जो बॉल है आप उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो बॉल तो ऊपर जा रही है, मतलब बॉल है अर्थ की ग्रेविटी को अपोज कर रही है। तो यहाँ जी क्या लोगे, माइनस, ठीक है, जी लोगे -10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये बात बिल्कुल आप समझ लो, तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ मेरे भले 10 मिनट जा रहे हैं, मेरे 10 मिनट इन्वेस्ट हो रहे हैं, पर फिर ये न्यूमेरिकल्स करते टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ये सब हमें पहले से ही पता है। देखो फिर से 3 फॉर्मूलाज यूज होंगी, ये सारे इसके टर्म्स हैं, ठीक है। जब भी आप गाड़ी की, व्हीकल, कार, स्कूटर, साइकिल, ऐसी व्हीकल्स की बात कर रहे हो, तो जब पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जाएगा, ठीक है भाई। इनिशियल वेलोसिटी कब 0 है, फाइनल वेलोसिटी, वो पढ़ के ख्याल आएगा, ठीक है। बाकी ये जो फ्री फॉल बॉल वाले ऐसे सम्स हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाली वस्तुओं वाले सम्स हैं, उसमें आपको मतलब ये सारी चीजें याद ही कर लेनी है, ठीक है। अगर नीचे वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और ए की जगह जी लेते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का रोल आ जाता है। नीचे और ऊपर वाली वस्तुओं में जी लिया जाता है, याद रखना, ए नहीं, जी लिखोगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गोइंग अपवर्ड्स जब उल्टा जाते हो, ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हो, तब आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, टाइम टी, हाइट एस, और ये g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑपोज में, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल गांठ बांध लो, हो सके तो 2 बार ही लिख लो, बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए, अच्छे से देख लो। बच्चों अभी ये वाले जो हम सम्स कर रहे हैं वो बच्चों को एंड तक हैरान करते हैं, ईयर एंड आ जाता है ना, तब तक परेशान होते हैं इन सम्स को लेके। पर शुरू से ही अच्छे से समझो, मतलब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई कर रही हूँ, सब बता रही हूँ डिटेल में, शुरू से ही समझो, आपको एंड में ये चीज बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मतलब फिजिक्स में पूछते हैं ना क्या नहीं आता, तो बोलते ये वाले सम सिखा दो फिर से, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8.5 पेज 108 पे, एग्जाम्पल 8.5 आपकी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है, सम आपकी एनसीईआरटी का ले रहे हैं, एग्जाम्पल 8.5 पेज 108 पे है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज तो मैंने रखी हुई है, मुझे पता है मुझे काम आएंगी, ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं काम आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, a train starting from rest attains a velocity of 72 km/h in 5 minutes। देखो अब इतने से मैं कितना सारा दे दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, रेस्ट था तो मतलब u0, फाइनल वेलोसिटी 72 km/h, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 72 km/h। अच्छा, km/h को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है, करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी या स्पीड हो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, और हाइट या एस या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 72 5/18, ठीक है। 18 के टेबल में 72 कब आता है, तो 18 4 जा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 5 6 7 72, 18 1 जा 18, 4 जा तो 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा क्या होगा 20 v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम 5 मिनट्स दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट्स, ठीक है, टाइम 5 मिनट्स दिया हुआ है। मिनट्स को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स को सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड,
तो 5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। अब ये सब इतना आना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लीज प्लीज ये लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिजिक्स आपके लिए नया है, आप स्कूल कंप्लीटली मिस कर रहे हो, प्लीज ये ध्यान से सुनना आप, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होगी नहीं सुनोगे तो आगे। 5 6 जा 30 और 0 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 300 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, आप क्या फाइंड करना है? अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? a। अच्छा, अब देखो 3 फॉर्मूला सामने है, कौन से यूज करोगे? a फाइंड करना है, तो देखो तीनों में से चूज करो। a तो देखो तीनों में है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, ठीक है। फॉर्मूला की चॉइस कैसे करोगे? जैसे a फाइंड करना है ना, तो a के अलावा बाकी सबकी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला लेती हूँ, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो देखो मेरे पास v है, हाँ है, u है, हाँ है, t है, हाँ है। मतलब आपको जो फाइंड करना है ना, उसके अलावा आपके पास सारे नंबर होने चाहिए, ठीक है। जो फाइंड करना है वही बाकी होना चाहिए, मतलब वो फॉर्मूला परफेक्ट है यूज करने के लिए, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला कैसे परफेक्ट है? मेरे पास सारी वैल्यू है, देखो u की वैल्यू भी डालने के लिए है, v की वैल्यू भी डालने के लिए है, t की वैल्यू भी डालने के लिए है, ठीक है। तो सिर्फ आपको a फाइंड करनी है, ठीक है। सारी वैल्यूज डाल दो। v क्या है? 20, u क्या है? 0 प्लस a क्या है? फाइंड करना है, t क्या है? 300, तो 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 300a, ठीक है। अच्छा, 0 प्लस 300a क्या होगा? 300a। 0 के साथ किसी का भी प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की वैल्यू का कुछ मायने नहीं रखता प्लस माइनस में, तो 0a, ठीक है। अब a फाइंड करना है, a को अकेला बनाओ, 300 नीचे जाएगा, 20/300 इज इक्वल टू 8, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 15 जा, तो a क्या आया? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फाइंड कर लिया, ये आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया, देखो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब s, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ये सारे शब्द यूज हो तो s फाइंड करना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में s, ठीक है। सेकेंड पार्ट s फाइंड करना है, ठीक है। तो s के लिए कौन से फॉर्मूलाज है? s फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला हाजिर है, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर आएगा। कैसे? देखो अगर ये यूज करते हो तो देखो u है, t है, a है, t है, ठीक है। ये यूज करते तो भी है, मुझे तीसरी वाली यूज करने इजी लग रही है तो मैं वो यूज कर लेती हूँ, ठीक है। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर 2a क्या दिया हुआ है? a फाइंड किया ना अभी अभी, ये a फाइंड किया 1/15, s तो है नहीं आपके पास, v क्या है? 20 का स्क्वायर, u क्या है? 0 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2s/15 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 0, 20 20 जा 400 माइनस 0, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। 2s/15 इज इक्वल टू 400। s को अकेला बनाओ, s को अकेला कैसे बनाओगे? ये s देखो पता लग रहा है मैंने s लिखा है ये, ठीक है, ये s लिखा है, ठीक है। मैं थोड़ा a को थोड़ा स्टाइल में लिख रही हूँ, s को थोड़ा स्टाइल में, कि आपको ऐसे ना मिक्स ना लगे, ठीक है, मतलब आपको पता लगे। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, s आप अपनी रीत से लिखो, a आप अपनी रीत से लिखो, उसका कोई चिंता नहीं है। मैं खाली क्या थोड़ा अलग लिख रही हूँ, आपको ये 2 है, 2s, ठीक है, 2s
अच्छा अब s को अकेला बनाओ, 15 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, ठीक है। तो देयरफॉर 400 s को अकेला बनाना है तो 15 जाएगा ऊपर, बारी बारी से अकेला बनाती हूँ। चलो 2s इज इक्वल टू 15 ऊपर 400 के पास जाएगा, 400 15 जा, s को अकेला बना 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 400 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 2, ठीक है। s इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई, अच्छा कट शॉर्ट करो, 2 1 जा, 2 2 जा 4 0 0, ठीक है। 200 15 जा, 2 15 जा 30 और 2 0 s, ठीक है। तो s क्या आया 3000 मीटर, s क्या आया 3000 मीटर आया, 3000 मीटर। तो देखो आपको वैल्यू मिल गई दोनों की। आपको क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था, आपने फाइंड किया, आपने s बोला था, s फाइंड किया, ठीक है। बहुत शांति से धीरे धीरे चलने का, यूनिट का ध्यान रखो, यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, आपको टाइम का ध्यान रखने का सेकंड में होना चाहिए। देखो कितना परफेक्टली शांति से किया, मेरे दोनों आंसर आ गए। उसने मेरे से एक्सेलरेशन मांगा, ये रहा मेरा एक्सेलरेशन, ये पहला बॉक्स एक्सेलरेशन का। फिर उसने मेरे से क्या मांगा, डिस्टेंस, ये रहा मेरा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मतलब आंसर एकदम शांति से आप फाइंड कर सकते हो। अच्छे से देखना और अच्छे से करना। बच्चों अभी एग्जाम्पल 8.6 देखो, पेज 109 पे एग्जाम्पल 8.6, ठीक है। A car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds। देखो मतलब पहले ये दिया हुआ है 18 km/h, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है। km/h मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, u इज इक्वल टू 18 km/h, ठीक है। km/h हो तो मीटर पर सेकंड में कर ही देने का बिना सोचे। u इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। 18 1 जा 18 1 जा, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी v 36 km/h, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 km/h, देयरफॉर v इज इक्वल टू 36 फिर से 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18, ठीक है। km/h को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई 5/18, मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 5/18 किया तो मीटर पर सेकंड हुआ। कट शॉर्ट करो 36 और 18 का, 18 1 जा 18 2 जा 36, 2 18 1 जा 18 2 जा 36, ठीक है। 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। अभी तो खाली अभी km/h का मीटर पर सेकंड में क्या आ गए, इन 5 सेकंड्स, इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम क्या है 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू a क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फर्स्ट में। तो a कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ये पहला वाला v इज इक्वल टू u प्लस 80, तीनों फॉर्मूलाज है। पर मैंने क्या बोला भाई, जो फाइंड करना हो उसके अलावा सारी वैल्यू होनी चाहिए, वही फॉर्मूला यूज करने का। तो मोस्टली पहला फॉर्मूला लग जाता है, लगा के देखती हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। चेक कर लो सब है, v है, u है, t टाइम भी है, देखो टाइम भी है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना मैं लिख ही लेती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने हो ना तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी हो ना तरह तरह लिखते जाने का,
फिजिक्स समझ लो, न्यूमेरिकल्स के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो शुरुआत है, 10th में तो आपको मतलब 10th में समझ आएगी बात, अभी तो ये शुरुआत है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ठीक है। अभी तो लंबा जाना है आपको, बहुत आगे तक जाना है। देखो यहाँ पे v क्या है 10, u क्या है 5 प्लस a क्या है, a फाइंड करना है, t क्या है 5। देखो अब 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a5 या 5a। अच्छा अब क्या करोगे, a फाइंड करना है ना, तो उसके आजू बाजू से सारी ट्रैफिक हटा दो, जो भी प्लस माइनस है उसको खाली करो, क्योंकि a फाइंड करना है ना। तो देखो 5a के साथ ये प्लस 5 है, तो उठा के उधर ले जाओ, नंबर के पास नंबर ले जाओ, ठीक है। आपको याद होगा आप 8th में ना लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल करते थे, x को अकेला बनाते थे, वैसे इस a को अकेला बनाओ, ठीक है। ये भी तो लीनियर इक्वेशन ही है, इसको अकेला बनाओ a को, ठीक है। तो 5 को उधर ले जाओगे -5, 10 minus 5 is equal to 5a, therefore 10 minus 5 is equal to 5a, ठीक है। तो therefore a को अकेला बनाओ, a के साथ 5 है, a को अकेला बनाना है, मुझे a फाइंड करना है। यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, तो 5 लेके आओगे नीचे डिवाइड में, तो 5/5 is equal to a, therefore 5 1 जा, therefore a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे a मिल गया फाइनली। अब मुझे क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस का s फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे s फाइंड करना है, ठीक है। फिर से देखो मेरे पास, देखो दूसरी फॉर्मूला भी ले सकती हूँ, तीसरी भी ले सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे तीसरी बहुत ज्यादा इजी लगती है s के लिए, तो मैं तो वही यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर से देखो 2as is equal to v square minus u square, a क्या है 1, s क्या है फाइंड करना है, v क्या है v 10 का स्क्वायर, u क्या है 5 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2s जा 2s, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 10 का स्क्वायर मतलब 10 दो बारी, 10 10 जा 100, 5 का स्क्वायर मतलब 5 दो बारी, 5 5 जा 25, ठीक है। तो therefore 2s is equal to 100 में से 25 क्या होगा 75, ठीक है। 100 में से 25 जाएगा तो क्या होगा 75, ठीक है। तो s को अकेला बनाओ 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो therefore s is equal to 75/2, ठीक है। s is equal to 75/2, तो therefore s is equal to 75/2 करो, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 2 2 3 जा 6, 7 में से 6 क्या 1 5, 2 7 जा 14, 1.025 जा, तो 37.5, ठीक है। क्या है देखो मैंने डिवाइड किया 37.5 मीटर, ठीक है। 37.5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही आता है, 37.5 मीटर। तो एक्सेलरेशन क्या आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस है 37.5 मीटर। फिर से देखो शांति से करने का, एक कैलकुलेशंस में ही तुम मार्क खा सकते हो, ठीक है। फॉर्मूलाज तो 3 ही है, याद हो जाएंगी, मतलब उसके अंदर वैल्यूज पुट करना भी आ जाएंगी, कैलकुलेशंस थोड़ा सा मारती हैं, तो मैं सिंपल सिंपल करके करने की कोशिश करती हूँ। तुमको ना समझ है ना, तुम 1-2 बारी वीडियो जरूर रिवाइंड कर लिया करो, ठीक है। मतलब तुमको काम आएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर प्लीज आप एक आध बारी रिवाइंड करके जरूर देखना, नहीं समझ आए तो, ठीक है। बच्चों
पेज 109 एग्जाम्पल 8.7 देखो 109 पे एग्जाम्पल 8.7 The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. देखो एक कार चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ये कार है, कार चल रही है, अच्छी नहीं है ना, पर है, कार है, समझो, कार चल रही है, अप्लाइज ब्रेक टू अ कार, ठीक है, अचानक से कार वाला ब्रेक लगाई ना, अच्छा, कार चलाते हैं और ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो हल्का झटका से पीछे से नहीं देती है कार, आपको नहीं पता है, अचानक से आपके फादर मतलब कार चलाते चलाते अचानक से ब्रेक मारते हैं, अचानक से आप पीछे की तरफ नहीं हो जाते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वही बोल रहा है प्रोड्यूस अ ब्रेक, जब आपने ब्रेक लगाई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जिसकी वजह से कार थोड़ा पीछे झटका खा गई, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उल्टी साइड पापा ने अचानक से कार में ब्रेक लगा दी और अचानक से पीछे कार हो गई, ठीक है, तो पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस हो गया, देखो ये ऑपोजिट वर्ड इसलिए यूज किया है, ठीक है, पीछे कार ने पीछे झटका खाया ना, तो पीछे a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप यहाँ देखें, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, कार 2 सेकेंड ले रही है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, कार स्टॉप हो रही है, स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद कार रुक गई, ठीक है, तो v क्या होगा, 0, कार लास्ट में कार रुक रही है, लास्ट में रुक रही है, तो v इज इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा एक और चीज देख लो, आपको v दिया है, आपको u नहीं दिया है, u भी फाइंड करना है ना, आपको u फाइंड करोगे तो ही तो s मिलेगा, तो आपको देखो u नहीं है, u नहीं है आपका, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो क्या क्या है आपके पास, b है, t है, a है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at की फॉर्मूला लगा के u फाइंड कर लो। आप कहोगे मैम u क्यों फाइंड करवा रहे हो, हमें तो s फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। मैडम हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, आप हमें u क्यों फाइंड करा रहे हो। तो देखो डिस्टेंस की दोनों फॉर्मूला में u है, ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे u आपको नड़ेगा ही, ठीक है। तो पहले u फाइंड कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस at से, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v क्या है आपका, v 0, u फाइंड करना है, प्लस a क्या है -6, t क्या है 2, तो 0 इज इक्वल टू u प्लस 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12 और माइनस प्लस माइनस -12, ठीक है। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u प्लस -12, ठीक है। अब मुझे -12 को उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, +12, 0 + 12 इज इक्वल टू u। तो देखो कुछ भी प्लस माइनस और आंसर सेम आता है, तो 0 + 12 क्या होगा, 12। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू 12, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ देखो u, अच्छा अब यहाँ देखो u मिला आपको, अब s की वैल्यू फाइंड करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², u क्या है 12, t क्या है 2, a क्या है, a है -6,
अच्छा वही वाला यूज करते हैं, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? 2as वाला अच्छा फॉर्मूला है। कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आएगा। हाँ, पहले ट्राई करके देखना। वो फॉर्मूला थोड़ा छोटा जैसा लगता है तो मैं वही यूज करती हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ a क्या है? -6। s क्या है? s फाइंड करना है। v स्क्वायर क्या है? v क्या है? v 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या है? 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 6 4 12 माइनस के साथ प्लस माइनस -12s 0 का स्क्वायर 0 0 0 जा 0 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 12 जा 144 होता है, ठीक है। स्क्वायर पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 12 12 जा 144। जीरो माइनस 144, जीरो में से कुछ भी माइनस करो प्लस करो आंसर सेम टू सेम, तो -144 ही रहेगा, -144, ठीक है। अभी s को अकेला बनाओ, s फाइंड करना है ना, -12 साथ में नीचे ले जाओ, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू -144 अपॉन -12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, उड़ा दो माइनस माइनस, 12 1 जा 12, 12 जा 144, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। देखो ये सम थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या ट्रिक थी? देखो उसने ऑपोजिट, इसने एक्सीलरेशन नेगेटिव करा दिया भाई ऑपोजिट बोल के। दूसरी चीज स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। उन्होंने आपसे डिस्टेंस मांगा है पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो पहले आपको अपना दिमाग यूज करके पहले खुद से आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला में आपको s वाली कोई भी फॉर्मूला यूज करनी है, u तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आपने u फाइंड किया। खास करके मैथमेटिकल स्टेप्स खास करके बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मुझे उसी की चिंता है, बाकी नहीं है। बच्चों ये जो हमने शुरू में जो डेरिवेशन किया, जो डिराइव किया था 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वो आप 2 टाइम्स लिखना जरूर, और ये सारे सम्स भी आप 2 टाइम्स लिखना। एक बार मेरे को सुन के देख के लिखना, और दूसरी बार ट्राई करना आप खुद कर पाओ, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं, और हो सके तो क्वेश्चन के साथ ही लिखना। आप लोग क्वेश्चन भी नहीं लिखते हो, इतनी काम चोरी करते हो, ठीक है। एक परफेक्ट नोटबुक मेंटेन करो, क्योंकि आपके जो टेक्स्ट में है फॉर्मूला मेथड अलग है। देखो मैं अलग मेथड यूज करती हूँ, मैं थोड़ा इजी मेथड यूज करती हूँ, ठीक है। तो आप एक बार 1 टाइम देख के करना और 1 टाइम बिना देख के करना, ठीक है। और वो जो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फॉर्मूला जो डिराइव की वो 2 बार ही करना, ठीक है। सम्स भी 2 बार ही और फॉर्मूला भी, वो सारा डेरिवेशन भी 2 बार ही, ठीक है। चलें, थैंक यू।